आइए आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इसके पीछे कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप पीछे के कंसेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स हुज इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, अब आइए यहां पर क्वेश्चन मार्क देते हैं कि डिनोट करते हैं कैसे, इसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं पीछे कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं देखेंगे। आप पढ़े हैं मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। आप पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, या बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, या सी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, डैश डैश कहां तक, जेड तक। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स लेते हैं। अब आइए हम बताते हैं कि डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे। तो कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, तो सबके लिए ट्रांसपोज होगा। तो आइए यहां लिखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोटेड कैसे करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर। ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को, तो ट्रांसपोज को कैपिटल लेटर के पावर डैश लगा दीजिए, या कैपिटल लेटर के पावर टी लगा दीजिए, आपका यहां ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश 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 डैश, जेड डैश, या ए टी, बी टी, सी टी, या डैश डैश जेड टी। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए बराबर ए बी सी और डी। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ ए, किसका, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज में आपको बताया गया है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपके इस रो को कॉलम बना दीजिए, इस रो को भी कॉलम बना दीजिए, तब आपका ट्रांसपोज निकल जाएगा। नहीं तो इस कॉलम को रो बना दीजिए, इस कॉलम को रो बना दीजिए, तब भी निकल जाएगा। आइए हम रो को कॉलम बनाते हैं। यह है पहला रो, तो पहला कॉलम यह बन जाएगा ए बी, दूसरा रो दूसरा कॉलम सी डी। ठीक है, तो यह ए बी सी डी ऐसे बन गया ए बी सी डी, यानी कि जो रो था कॉलम बन गया, रो था कॉलम बन गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश इजिकल टू ए सी बी डी। ठीक है, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे। एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए बी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम ले लिए बी,
अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ बी में यह रो है, बना दीजिए कॉलम ए बी सी। यह रो है, बना दीजिए कॉलम डी ई एफ। ठीक है, तो अब देखिए एक बात यहां बताना चाहेंगे आपको कि बी का ट्रांसपोज आप क्या निकालिए, बी डैश। ट्रांसपोज को बी डैश से डिनोट करते हैं। बी होगा तो बी डैश, ए होगा तो ए डैश, सी होगा तो सी डैश, वो तो नाम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आइए तो बी का ट्रांसपोज निकालिए यह। अब देखिएगा यहां पर आपको इसका ऑर्डर के बारे में जानकारी होगा कि बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है या क्या दिख रहा है। आइए 1 2, इसमें 2 रो दिख रहा है और कॉलम कितना दिख रहा है 3, 2/3। अच्छा, अब देखते हैं जिसका हम जो इसी बी का ट्रांसपोज निकाल दिए हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो गया है 1 2 3, यानी कि 3 रो हो गया और कॉलम 1 2, इसका मतलब 2 कॉलम हो गया। तो यहां कहेंगे कि जब ऑर्डर था बी का 2/3 और जब ट्रांसपोज निकाल दिए तो हो गया 3/2। इसका मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर भी बदल जाता है। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, तो ऑर्डर ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 3/2। इफ यदि हम कहते हैं यदि ऑर्डर ऑफ ए, अगर ए का ऑर्डर 2/3 है तो ऑर्डर ऑफ ए डैश का हो जाएगा 3/2। एक और लेते हैं, ऑर्डर ऑफ पी एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर है 5/4, तो इसका ऑर्डर ऑफ पी डैश यानी कि उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम कह सकते हैं टोटल के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n, तो कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा n/m। जैसे यहां होता था पहले r तब कॉलम r बाई कॉलम, तो यहां हो जाएगा आपका c/r। ठीक है, यहां हो जाएगा r बाई कॉलम, तो यहां हो जाएगा कॉलम बाई r। ठीक है, आइए अब देखेंगे एग्जांपल एक। इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स 2 3 6 2 4 9, फाइंड ए डैश और ऑर्डर ऑफ ए एंड ए डैश, यानी ए डैश फाइंड करना है और ए का भी ऑर्डर लिखना है और ए डैश का भी ऑर्डर लिखना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। a इज इक्वल टू 2 3 6 2 4 9। ठीक है, तो इसका a डैश निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 2 3 6 पहला रो है तो बन जाएगा पहला कॉलम, यानी कि 2 3 और 6। या दूसरा रो है तो बन जाएगा दूसरा कॉलम 2 4 9, यानी कि 2 4 9। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर लिखते हैं इसका, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का ऑर्डर देख लीजिए यहाँ पे 1 2 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए डैश लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ ए डैश, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका 1 2 3 रो 1 2 कॉलम, यानी कि 3/2।
2। तो हम लोग पढ़े हैं पीछे कि क्या होता है, ऑर्डर इसका क्या होता है, बदल जाता है। अगर ए का ऑर्डर 2/3 है तो दूसरा ए डैश का जब ऑर्डर देखा जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि रो कॉलम में बदला बदली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर यहाँ एक और है, इफ b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 2 4, b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 2 4 और 3 2 4 6 9 2, फाइंड b डैश और b प्लस b डैश। फाइंड करना है, b डैश निकालना है और b में b डैश को ऐड करना है। आइए चेक करते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर b का मान क्या दिया है, 3 2 4 6 9 2। ठीक है, आइए इसका b डैश निकालते हैं। तो b डैश क्या होगा, इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 3 2 4 6 9 2 6 9 2। ठीक है, अब क्या बोला है कि b प्लस b डैश फाइंड करें। आइए चेक करते हैं, b प्लस b डैश। तो b का मान लिख लीजिए 3 2 4 6 9 2। ठीक है, अब प्लस b डैश 3 2 4 6 9 2। चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या सोचिए, यह जोड़ संभव है या नहीं। आइए देखते हैं संभव है या नहीं। हम लोग पहले पढ़े हैं जोड़ के लिए क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है, और एक और बात पढ़े हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 2 रो है और कॉलम कितना है आपका 3 है। इसका कितना है, इसमें 3 रो है और कॉलम 2 है, दोनों ऑर्डर बराबर नहीं है, इसलिए b प्लस b डैश इज नॉट पॉसिबल, या संभव नहीं है। यहां कह देंगे b प्लस b डैश इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ना कह देंगे यार, ऑर्डर ऑफ b एंड b डैश आर नॉट सेम, यानी कि सेम क्या है, नहीं है, इसलिए इसका ऐड संभव नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल देखेंगे। इफ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स -2 4 5, b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 1 3 -6, वेरीफाई दैट a b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। ठीक है, आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां देखेंगे कि हमको प्रश्न प्रूफ करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। एक तो ए बी का मल्टीप्लाई हो सकता है और बी डैश ए डैश की आवश्यकता है। तो आइए पहले हम डैश निकाल लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर a इज इक्वल टू हम लोग को दे दिया है -2 4 5, तो इसलिए a डैश क्या हो जाएगा, देखिए -2 4 5 क्या हो गया कि पूरा रो बन गया, सॉरी पूरा कॉलम बन गया रो। ठीक है, आइए अब b का मान क्या दिया है 1 3 -6। अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, तो b डैश, तो b डैश क्या हो जाएगा, यह रो बन जाएगा कॉलम 1 3 -6। ओके, अब आइए हम ए बी फाइंड करते हैं, यानी एलएचएस निकालते हैं। ठीक है, तो एलएचएस निकालने के लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा, तब ना ए बी का होल डैश निकालेंगे। तो आइए ए बी निकालते हैं, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू, आप जानते हैं ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए का मान लीजिए -2 4 5। ठीक है, और b का मान लीजिए, b का मान क्या है 1
3 और -6। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है कि इसका रो चलते हैं और इसका कॉलम चलते हैं। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 यानी कि माइनस में है तो यह हो जाएगा -2 यह हो गया। और फिर इसी से फिर इसमें तो -2 3 जा 6 -6। फिर यह दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर में -2 3 जा -2 6 जा 12 यानी माइनस माइनस प्लस और 2 6 जा 12। ठीक है, अब आइए फिर नीचे वाला में तो फिर इसमें भी नीचे आएंगे। 4 1 जा 4 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस। नीचे आते हैं। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस तो माइनस। ठीक है, अब ए बी तो निकल गया। ठीक है, अब ए बी निकाल दिए तो एल एच एस निकालते हैं। एल एच एस यानी कि ए बी का होल डैश। तो ए बी का होल डैश क्या कहलाएगा? यही ना ए बी है। अब इसका होल डैश निकाल लीजिए। तो ए बी का होल डैश ए और बीच को जो मल्टीप्लाई करने पर आया है उसका डैश निकालना है। तो निकालिए। यह रो है, ठीक है, यह रो दूसरा है, यह रो तीसरा है। तो क्या बन जाएगा? यह जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो है तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं पहला रो को। तो -2 -6 और 12 4 12 -24 5 15 -30। ठीक है, यह हुआ आपका ए बी के होल डैश। ठीक है, अब आइए एल एच एस तो निकाल लिए, अब निकालते हैं आर एच एस। तो आर एच एस में क्या है? बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई है ना। तो आइए निकालते हैं आर एच एस। आर एच एस इक्वल टू क्या है? बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो बी डैश को लीजिए। ठीक है, आइए बी डैश को लेते हैं। बी डैश का मान क्या है? 1 3 -6। ठीक है, बी डैश हो गया। अब ए डैश, तो ए डैश का मान क्या है? -2 4 और 5। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है कि इसका क्या चलते हैं? रो और इसका क्या चलते हैं? कॉलम। ठीक है, तो बी डैश का मान बी डैश का मान, ए डैश का मान तो ए डैश का मान। तो इसका रो चलेंगे इसका कॉलम चलेंगे। फिर वैसा ही तो है। आइए 1 2 जा 2 माइनस में है तो -2। ये खत्म। फिर इसी में इसमें 1 4 जा 4 1 5 5 3 से 3 2 जा 6 -6 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ठीक है, आइए फिर 6 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 2 जा 12 6 4 जा, अब यहां देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस और 6 4 जा 24। ठीक है, 6 5 जा 30 और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो -30। ठीक है, तो यह मेरा निकला क्या चीज? बी डैश ए डैश। अब आइए चेक करते हैं दोनों बराबर है या नहीं है। ए एच एस में आइए -2 -2 4 4 5 5 -6 -6 12 12 15 15 12 12 -24 -24 -30 -30। इसका मतलब है कि एल एच एस बराबर आर एच एस, यह हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, यह रहा आंसर। देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं उसको देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। दूसरा है किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करें, दोनों बात बराबर होता है। तीसरा कह रहा है कि किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करके तब ट्रांसपोज निकालें या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के तब
ऐड करें दोनों बात बराबर होता है। या 4 नंबर में बोल रहा है कि किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें या दोनों का ट्रांसपोज निकाल के लेकिन पलट के मल्टीप्लाई करें तब जाकर के बराबर होता है। आइए इस सब का एग्जांपल देखते हैं। यह एग्जांपल इसके पीछे बता चुके हैं। आइए 1 2 3 नंबर। 1 नंबर में बोल रहा है ए डैश का डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, आइए लेट करते हैं एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 2 - 3 4 6। ठीक है, इसका क्या करते हैं डैश निकालते हैं। ठीक है, तो डैश निकाल दीजिए, डैश यानी कि ट्रांसपोज यानी कि इसके रो को बना दीजिए कॉलम 2 - 3 4 और 6 ए डैश हो गया। फिर इसका भी डैश निकालिए यानी कि ए डैश का भी डैश, तो इसका डैश निकालिए। अब इसके रो को बना दीजिए कॉलम 2 4 -3 और 6। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ए डैश का होल डैश जो है ए के बराबर आ गया है। ये क्या है, यह है 2 - 3 4 6 2 - 3 4 6, इसका मतलब ए आ गया। तो ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। आइए 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर यहां दिख रहा है के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश। ठीक है, आइए तो इसमें भी एक लेट करते हैं। ए का मान ए बराबर 2 4 6 9 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका के ए निकालते हैं यानी कि ए एलएचएस वाला भाग। एलएचएस वाला भाग क्या है, के ए का डैश। तो के ए का डैश है तो लिखिए के कांस्टेंट ए का मान 2 4 6 9 और इसका क्या चीज तो डैश। आइए पहले के से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा क्या चीज 2k 4k 6k 9k। ठीक है, अब इसका हो जाएगा यहाँ डैश। अब इसका डैश निकाल लीजिए 2k यह आ जाएगा नीचे, 4k यह चला जाएगा ऊपर यानी कि 6k और 9k। ठीक है, तो यह निकला LHS। अब निकालते हैं RHS। ठीक है, तो RHS में क्या है, RHS इक्वल टू के ए का डैश। ठीक है, तो ए का डैश का मल्टीप्लाई करना है मतलब के ए का मान क्या है 2 4 6 9 का डैश। तो पहले डैश निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट डैश निकालिए 2 4 बन जाएगा कॉलम वाइज 2 4 6 9। ठीक है, अब के से मल्टीप्लाई कर देंगे 2k 6k 4k और 9k। ठीक है, तो यहां देख लीजिए यह आपका LHS वाला भाग यह आया है, RHS वाला भाग यह आया है, दोनों क्या है बराबर है। तो कह देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर। 3 नंबर के लिए एग्जांपल देखेंगे। इफ A is equal to एक मैट्रिक्स 3 4 -2 0 7 -5 and B is equal to 2 -3 5 6 -1 8, वेरीफाई दैट A plus B का होल डैश is equal to A डैश plus B डैश। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं इसको। A का मान यह हो जाएगा, B का मान यह हो जाएगा, तो हम निकालते हैं LHS। ठीक है, LHS यानी कि A प्लस B का होल डैश। A का मान 3 4 -2 0 7 -5। ठीक है, प्लस B का मान है 2 -3 5 6 -1 8। ठीक है, अब इसका डैश। ठीक है, आइए पहले A प्लस B निकालते हैं।
ए प्लस बी में आप जानते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, तो आइए जोड़ते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1 -2 + 5 यानी -2 + 5 यानी कि 5 से 2 जाएगा तो बनेगा 3। 0 + 6 यानी कि 6। 7 + माइनस 1 यानी प्लस माइनस माइनस 7 से 1 गया 6। -5 + 8 से 5 गया तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यह हुआ दोनों का ऐड, दोनों का जोड़ हुआ। अब इसका डैश, ठीक है, तो उसका डैश निकाल लिया जाए। तो डैश क्या हो जाएगा, उसका पूरा रो बन जाएगा कॉलम। आइए 5 1 रो है तो 5 1 कॉलम, 3 6 रो है तो 3 6 कॉलम, 6 3 रो है तो 6 3 कॉलम हो गया। ठीक है, और निकालते हैं आपका RHS। RHS का मान है A डैश प्लस B डैश। RHS = A डैश प्लस B डैश। तो A डैश का मान आइए यहां है A डैश, A है मान तो रखते हैं यहां पर। A का मान 3 4 -2 0 7 और माइनस में 5 का डैश प्लस B डैश, B का मान 2 -3 5 6 -1 और 8 इसका डैश। अब दोनों का डैश निकाल के तब इसको ऐड करना है। आइए दोनों का डैश निकालते हैं। 3 4 रो है तो बन जाएगा कॉलम यानी 3 4। -2 0 रो है तो -2 0। 7 - 5 तो 7 - 5 प्लस उसी प्रकार 2 - 3 तो बन जाएगा 2 - 3। 5 6 5 6 -1 8 -1 8। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। 3 + 2 5 -2 + 5 यानी 5 से 2 गया 3। 7 प्लस माइनस 7 - 1 हो जाएगा 6। 4 प्लस माइनस 4 - 3 2। 0 + 6 यानी कि 6 -5 + 8 तो 8 से 5 गया 3। ठीक है, देखिए तो LHS का मान और आपका RHS का मान दोनों सेम है तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है।